डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा इस पॉलिटी के सेशन में। टॉपिक का नाम यह है कि पॉलिटी ऑफ इंडिया। तो पॉलिटी ऑफ इंडिया जो है, इसी में एक टॉपिक आया है हमारा जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख के रिगार्डिंग। हमें इस टॉपिक में जितनी भी अंडरस्टैंडिंग होगी बेसिक अंडरस्टैंडिंग, वही हम क्लियर करने जा रहे हैं। चलते हैं टॉपिक की ओर। यहाँ पे जरा आप ये जो आपके सामने मैप है, इंडियन मैप, जिसमें सारे के सारे स्टेट्स और यूटीज आपके सामने है। और हमारा जो जम्मू एंड कश्मीर है, लद्दाख है, वो भी अब 2019 के बाद एक यूटी में कन्वर्ट होता है। तो इसी के रिगार्डिंग हम पढ़ते हैं। सबसे पहले हमें यह समझना है, देखिए जरा, सबसे पहले यानी कि इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बनता है, ये जो हमारा जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख है, ये 3 हिस्सों में बटा हुआ है। किस तरह? पहला, ये वाला जो पार्ट यहां पे है, उसको हम पॉलिटी में कहते हैं आईओके, मीन्स इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर, इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर, आईओके। और ये वाला जो है टॉप वाला, थोड़ा इससे एरिया कम, उसको हम कहते हैं पीओके, यानी कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। और ये वाला जो है, यानी कि थोड़ा यहां पे, उसको हम कहते हैं सीओके, मीन्स चाइना ऑक्युपाइड कश्मीर। यानी कि इस वाला पार्ट जो है जम्मू एंड कश्मीर को हम कहते हैं आईओके। जो यहां लद्दाख की साइड में हम कहते हैं सीओके, चाइना ऑक्युपाइड कश्मीर। और ये जो टॉप वाला है, उसको हम कहते हैं पॉलिटी में पीओके, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। तो जरा हम परसेंटेज थोड़ा निकालते हैं, परसेंटेज के लिहाज से हम निकालते हैं। जरा देखिए, अगर हम परसेंटेज करेंगे कि ये जो जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख जो टोटल टेरिटरी है, किसके पास कितना है। अगर देखा तो ये जो आईओके, हमारा आईओके है, 60% लैंड टेरिटरी है आईओके में। और ये जो पीओके है, इसमें 30% है, कितने हो गए? 90%। और ये जो सीओके है, 10% टोटल टेरिटरी। हमारे आईओके में 60%, पीओ के पास 30% और सीओ के पास 10%। ये बनता है 100% टेरिटरी जो डिफरेंट कंट्रीज के पास है। यहां पे हम लेते हैं जम्मू एंड कश्मीर, यहां पे हम लेते हैं कश्मीर, आजाद कश्मीर, और यहां पे हम लेते हैं सीओके में अक्साई चिन, जिसको हम कहते हैं अक्साई चिन, अक्साई चिन। तो हुआ क्या, ये कैसे हम पढ़ते हैं कि आईओके, पीओके, सीओके, असल में क्या होता है? असल में ये जो जम्मू एंड कश्मीर था, जे.एंड.के was a princely state, princely state। ये एक प्रिंसली स्टेट हुआ करता था जम्मू एंड कश्मीर, प्रिंसली, यहां शहजादा हुआ करता था। तो हम 1947 से थोड़ा पीछे जाते, 1945, 1946, 1947, इस दौर की हम बात करते हैं। यहां पे एक महाराजा हुआ करता था, महाराजा का नाम था हरि सिंह, महाराजा हरि सिंह। महाराजा हरि सिंह ने क्या किया, इसने 1948 में
इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन किया, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन कब किया? 1948। महाराजा हरि सिंह ने एक इंस्ट्रूमेंट किया, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन, किसके साथ? इंडिया के साथ। यानी कि इंडिया को बोला कि मैं एक प्रिंसली स्टेट हूं, मैं आपके साथ एसेशन करूंगा, मैं आपके साथ ही मिलूंगा। बहुत अच्छी बात है। तो हुआ क्या है, जब ये हुआ तो पीओके वालों ने कुछ आर्मड पर्सन उसको यहां भेजा कश्मीर में, तो उन्होंने इस पे अटैक बोला 1948 में। तो हुआ क्या, ये वाला पार्ट इलीगल कब्जे में लिया है पीओके वालों ने। तो जब उन्होंने अटैक बोला तो ये हरि सिंह पीटी नेहरू के पास चला गया। किसके पास? पीटी नेहरू के पास चला गया। नेहरू के पास चला गया, नेहरू को बोला कि हमें इस वक्त आपकी सपोर्ट की जरूरत है, आप हमें इस वक्त सपोर्ट करिए, क्योंकि पाक वालों ने हमें हमला किया है। तो नेहरू ने बोला कि हां कर दूंगा, आप हमारे साथ एसेशन करिए। तो हरि सिंह ने इंस्ट्रूमेंट साइन किया है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन हरि सिंह ने साइन किया है, जो एट द टाइम हेड ऑफ द स्टेट था। तो साइन किया, हां हम इंडिया के साथ एसेशन करेंगे। तो हुआ। तो फिर इसी पीटी नेहरू ने सपोर्ट किया है हरि सिंह को टू प्रोटेक्ट द टेरिटरी ऑफ कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर। तो जहां तक पीओके वालों ने कब्जा किया था उस वक्त, पाक वालों ने उनको इससे आगे जाने नहीं दिया, वहीं रोका इंडियन आर्मी ने। जब इंडियन आर्मी की एंट्री होती है तो वहीं रोका। ये जो पार्ट है अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से, ये उनके पास चला जाता है 1948 में। इसी पार्ट को यहां नाम पड़ता है पीओके। फिर ये जो अक्साई चिन वाला है, अक्साई चिन, इस पार्ट पे भी चाइना ने इलीगल कब्जा किया है अक्साई चिन पे। ये जो 10% एरिया मैंने डिफाइन किया है, तो हम इस 10% को हम जो इलीगल ऑक्यूपेशन है चाइनीज ने किया है, इसको हम कहते हैं अक्साई चिन, 10% ऑफ लैंड। इतना तक आपको समझ आया ही होगा। इसके बाद क्या होता है, जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास होता है, रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट कब ये पास होता? 2019 में। रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, इस एक्ट में जम्मू एंड कश्मीर को, JNK को क्या किया? स्टेट को यूटी में कन्वर्ट किया है, यूनियन टेरिटरी बनाई गई है, लाइक दिल्ली, जिस तरह दिल्ली है, पौंडीचेरी है। अलबत्ता जम्मू एंड कश्मीर जो स्टेट कन्वर्ट हुआ है, इसमें लेजिस्लेटिव रखा गया है, लेजिस्लेशन रखा गया है। तो कब हुआ ये रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट?
on 5th September, point to be noted, 2090 रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। और फोर्स में कब आया है? 31 अक्टूबर 2019। फिर यही फोर्स में इफेक्ट में कब आया? 31 अक्टूबर 2019 came into effect, or we can say came into force, reorganization act। तो ये यूटी का प्रोटोकॉल होता है। जब यह स्टेट यूटी में कन्वर्ट हुआ है ऑन रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत, तो जो यूटी में प्रोटोकॉल होता है, यूटी में मैक्सिमम पावर्स लाइक लेजिस्लेटिव पावर जो होते हैं यूटी के, वो गवर्नर साहब के पास होते हैं। गवर्नर साहब। तो यूटी में मैक्सिमम पावर्स गवर्नर ही एंजॉय करते हैं। खासकर प्रॉपरली हम लेजिस्लेशन की बात करते हैं तो लॉ मेकिंग बॉडी जो होती है यूटी में, वो गवर्नर के पास ही होती है, क्योंकि यूटी का प्रोटोकॉल है। जिस तरह अब ये जम्मू एंड कश्मीर प्लस लद्दाख, मैक्सिमम पावर्स यहां के पॉलिटिक्स से ज्यादा अब गवर्नर के पास ही रहेंगे, यूटी का प्रोटोकॉल है। तो अब क्या हुआ है? अब जो ये मामला है स्टेट से कन्वर्ट होना यूटी में, इस कंसेप्ट को हम पढ़ते हैं रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, जिस तरह हम कह सकते हैं कि रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट को लागू करने के लिए आर्टिकल 370 और 35A, आर्टिकल 370 प्लस 35A आर्टिकल को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिमूव किया गया है। कब? ऑन 5th सितंबर 2019 इस आर्टिकल को रिमूव किया गया है फ्रॉम द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और जब रिमूव करने के बाद यह स्टेट यूटी में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये थे कुछ बेसिक्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, यानी कि 1948 के बाद नाउ 2024 तक। हम जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, हम पढ़ते हैं पावर्स ऑफ गवर्नर जो होते हैं। गवर्नर के पास कितने पावर्स होते हैं यूटी में एज कंपेयर टू स्टेट में। तो इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर में वो भी हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।